RS यूनानी, क्या किडनी में पत्थर, पित्ते में पत्थर? अब घबराने की बात नहीं। इसे खत्म करें बिना किसी ऑपरेशन RS फार्मा के यूनानी फॉर्मूले से। ये पथरी को अंदर ही खत्म कर देती है और दोबारा बनने से भी रोकती है। आज ही कांटेक्ट करें। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बिल्डिंग, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और खंबे के साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर इसके पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, मगर शायद नगर पालिका को ये बात समझ नहीं आती, या उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो काम करने वाले हैं, ये लोग इनको समझ में चीज़ें नहीं आती। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये अभी आपने देखा होगा कि ये गैबी नगर शांतिनगर वाला जो रोड है, जकात नाके से लेकर शांतिनगर, ये रोड अभी हाल ही में बना है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इसको। और तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो रास्तों में ये जो मिट्टियाँ होती है, अगर आप ये देखेंगे, ये जो मिट्टियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पर ये जम गई है कि इसको खोद कर निकालने वाली बात आ रही है। ये मैं उंगली से कर रहा हूँ तो आप ये देखिए, इसको ना खोद कर निकालने वाली बात आ गई है। मतलब इतने टाइम से नगर पालिका ने अभी तक इसके ऊपर काम ही नहीं किया, या शायद वो इंतजार में है कि 8 महीना तो बारिश नहीं होती है, तो 8 महीने तक धूल पहले साइड में जमा होगी, फिर उसके बाद जो 4 महीना बारिश का होता है, तो उनको इंतजार में रहते हैं कि जब बारिश होगी तो वो अपने साथ इस मिट्टी को बहाकर ले जाएगी और नगर पालिका के लोगों को ऑटोमेटिक उनकी सैलरी मिल जाएगी। उनको काम ना करना पड़े, ऑटोमेटिक उनको उनकी सैलरी मिल जाती है और काम का काम हो जाता है। लेकिन शायद ये लोगों को पता नहीं है कि यही धूल मिट्टी बारिश के टाइम पे कीचड़ बनकर रोड पर आती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब क्या है मालूम है, रोड खोदेंगे भी, बनाएंगे भी, और इस तरीके से बनाएंगे कि चलने वालों को दिक्कत होती है। अभी तो जब ये रोड सूखा हुआ रहता है, इसके पहले ये मैंने बताया है कि जब ये सूखा हुआ रहता है तो ट्रैवलिंग के टाइम पे लोगों की आंखों में धूल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये जितने भी लोग नगर पालिका में बैठे हुए हैं, या जितने भी लोग अपने आप को सोशल वर्कर, नेता, या जो भी लगाते हैं कि हम शहर का ख्याल रखते हैं, उन सारे लोगों को मालूम है ये चीज़ कि आप आंखों पर कुछ लगाइए मत, ऐसे ही आप यहाँ से निकल जाइए, यकीन जानिए आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। धूल मिट्टी से इतनी ज़्यादा आंखों में रेती धूल मिट्टी जाती है कि बहुत तकलीफ होती है। नगर पालिका और जो नेता लोग हैं वो इसके ऊपर आखिर कब काम करेंगे? देखिए आप लोग, ये पूरा रोड है, ये अभी जो हाल ही में बना रोड है, लेकिन कंडीशन इसकी ऐसी हो गई है कि इसको क्या बोले। अभी साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी नगर पालिका में काम कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ हैं? हाल ही में भी आपने देखा होगा कि जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर सफाई हुई थी। ये जो साइड का जो रेती मिट्टी होती है, उसके ऊपर सफाई की गई थी, और सफाई करके वहां पर पोटली बना कर रख गए थे। ऐसा लगता है कि वो पोटली उन्होंने नगर पालिका में सारे कर्मचारियों के लिए बनाकर रखे थे। कितने दिन तक तो पोटली वैसे ही पड़ी रहती है, भरने के बाद, हटाने के बावजूद उसको तुरंत वहां से नहीं हटाया जाता। वो पोटली शायद इसलिए बनाई गई थी कि सभी अधिकारियों को एक एक पोटली दे देंगे, लो भाई ये आपका, ये आपका, ये आपका। और कुछ शायद नेता भी उसमें शामिल हो, कुछ शायद सोशल वर्कर भी उसके अंदर शामिल हो जाए कि भाई सबके नाम की एक एक पोटली वहां पर बनाकर दे गई थी कि आप लोग लेके जाओ अपने घर पे। अरे भाई क्या है ये? आप लोगों ने जब उसकी सफाई की है तो ऑन द स्पॉट उसको वहां से हटाया क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर आप उसको तुरंत नहीं हटाएंगे तो गाड़ी है, एक्सीडेंट दुनिया भर के हो रहे हैं, लोग इस तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं कि क्या बोले। अब वो चीजें जो आपने भर के रखी है, अगर आप टाइम पर वहां से नहीं हटाएंगे तो दोबारा रोड पर आ जाती हैं। कौन देखेगा? मतलब भिवंडी शहर में शहर को संभालने वाले क्या कर रहे हैं, ये सवाल है एक बड़ा। मतलब क्या है ये? अगर आप ये देखो, यहाँ पर भी ये इतनी मिट्टी की, इसको मेरे को ना खोदना पड़ेगा अभी। ये देखो, ये मट्टी जो ना, इसको खोदना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा। नगर पालिका में बैठे हुए लोग और सारे नेता मलाई खाएंगे और आपको मिट्टी खाने के लिए रोड पर छोड़े हुए हैं कि आप जब यहाँ से गुजरो तो आपकी आंख में, आपकी नाक में, आपके कान में, आपके फेफड़े में, पूरे जिस्म में आपके धूल मिट्टी जाए, आप बीमार पड़ो, डॉक्टरों का फायदा हो। लेकिन मजाल है कि जो साफ सफाई ये लोग यहाँ पर नगर पालिका के जरिए भिवंडी शहर में हो जाए। आखिर क्यों काम नहीं हो रहा है भिवंडी शहर में? ये सिर्फ एक इशू नहीं है, ऐसे और भी कई सारे इशू है जो मैं हाईलाइट करूंगा, सारी की सारी चीजों को। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।